अश्कों की माला मेरे गले पहना के, खुश है वो घर किसी और का बसा के। कर दिया खून देखो मेरे एतबार का, कर दिया खून देखो मेरे एतबार का। यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। वेलकम अगेन टू माई चैनल, इट्स मी, मैं हूँ। और गाना सुनकर आपको बिल्कुल पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, प्यार में एतबार का खून। अब अभी जो रिसेंटली ये जो सोनम और राज रघुवंशी का केस हुआ है, उसने हमारी पूरी सोसाइटी को झकझोर के रख दिया है। टॉपिक्स पे फिल्में भी बनती हैं और फिल्में भी जो होती हैं वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होती हैं। और ये गाना इसी का सबूत है कि कैसे हम किसी पर एतबार करते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा हम एतबार किस पे करते हैं? पेरेंट्स पे और अपने बेटर हाफ पे। और जब वो ही किसी और के लिए हमारे एतबार का खून कर दे तो फिर कैसा लगता है और उसके नतीजे कितने भयानक होते हैं। मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर एक सीरीज़ चलाई थी, जिसमें मैंने तो मतलब एक ही बार में वो तीनों पार्ट्स बनाए, बट 3 पार्ट्स में हमने ये समझाया था कि फर्स्ट, अगर आपका शादी से पहले अफेयर है तो आपको अपनी लाइफ में क्या डिसीजन लेना चाहिए। सेकेंडली, मैंने आपको ये बताया था सेकेंड पार्ट में कि अगर आपका कहीं अफेयर नहीं है और शादी के 8 साल बाद, 10 साल बाद या 15 साल बाद आपकी लाइफ में अगर कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो आप इसको कैसे डील करेंगे, क्या डिसीजन होना चाहिए। और फिर थर्ड पार्ट में मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस में अगर किसी भी पार्टनर को अपने हस्बैंड या वाइफ की चीटिंग का पता चलता है तो तब आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो ये तीनों पार्ट्स अगर आप देखेंगे तो वाकई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नाम का कलंक आपके जीवन पर कभी नहीं लगेगा। देखिए, होता क्या है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को आप कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा मैरिटल यानी मैरिज से बाहर कोई भी संबंध अगर आपका किसी से है तो वो अनैतिक ही होगा और वो आपकी ज़िंदगी को, लाइफ को, आपके खूबसूरत से घर को तबाह करके रख देगा। तो इसलिए मैं कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसे शब्द को जस्टिफाई नहीं करूँगी कि प्यार है जी, 1 से हो गया, 2 से हो गया। जी नहीं, इंडिया में बाहर चाहे कुछ भी होता है, देखिए बाहर की संस्कृति से हमें प्रोत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो भोगवादी संस्कृति है उसमें आप देख रहे हैं कितना मूल्यों का पतन हो रहा है। वहाँ लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनके साथ क्या क्या हो रहा है, तभी वो हमारे भारत की ओर आ रहे हैं, मैरिज के कॉन्सेप्ट में बिलीव कर रहे हैं और हमारे अध्यात्म से उनको सुकून मिल रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। अरे अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो देखिए वो सर्कमस्टांसेस वो उनको सफ़र करने पड़ रहे हैं। तो इसलिए जो ये मैरिज का कॉन्सेप्ट हमारी इंडियन सोसाइटी में बनाया गया है वो इसीलिए है ताकि ये सोसाइटी जो है वो रहने लायक रहे। तो अभी हमने देखा था, मुस्कान का केस देखा था, आए दिन ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ कल्पना के बाहर होती है कि एक पत्नी, जिसके लिए हमारे इंडियन सोसाइटी में कहते हैं जो पति होता है वो परमेश्वर का रूप होता है। आजकल नहीं, पहले की जो सभ्यता चली आ रही है उस अकॉर्डिंग बता रही हूँ, आजकल तो सब इक्वल्स हैं, पर फिर भी पत्नी को जिसे सौम्यता की मूर्ति कहा जाता है, वो जब ऐसे हथकंडे अपना अपना के अपने ही बेटर हाफ को इस तरह मौत के घाट उतार रही हैं तो फिर एक बार सोचना ज़रूर बनता है कि हमारी गलती कहाँ हुई है, कहाँ हमारे मूल्यों का पतन हुआ है। क्या हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी? जी हाँ, आप देखेंगे शॉर्ट स्टोरीज देखेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उसमें भरे पड़े हैं जो इसको लाइमलाइट में लाते हैं और इसके हसीन पहलू को बताते हैं। पर अगर आप इसके भयानक पहलू पर गौर नहीं करेंगे तो वाकई आपको कोई नहीं बचा सकता। तो आजकल जो अफेयर्स के कारण ये जो बड़े बड़े केसेस हमारे सामने आ रहे हैं उसका कारण यही है कि हमारी मानसिकता क्या होती जा रही है। मतलब प्यार, समर्पण, त्याग, ये सब तो हमें बचा नहीं है, टॉलरेंस भी नहीं बची है। हमारे हस्बैंड अगर हमें आए दिन हमसे झगड़ा करते हैं तो जो वाइफ्स हैं उनका मन किसी और की तरफ बहता जाता है जो उनको सिर्फ यूज़ करता है। और ये जो मोड़ होता है बहुत ही खतरनाक होता है। आज ये छोटा सा वीडियो हमें बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अभी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया जो है वो अभी रिसेंटली जो केस हुआ है सोनम राज रघुवंशी का, उसने भी हमारी सोसाइटी को झकझोर के रख दिया है। बताइए, कुछ ही दिन शादी को हुए हैं और अपने ही पति के खिलाफ ऐसी प्लानिंग करना और ये भी ना सोचना कि घर वालों पर क्या बीतेगी। अगर
देखिए, पहले तो अगर आपका कहीं अफेयर है तो ऐसी गलती कभी ना कीजिए कि किसी भी दबाव में आकर आप शादी करें, फिर वहाँ रहना आपका मुश्किल हो जाए और आप जाके किसी और का, देखिए बच्चे आए हुए हैं तो इग्नोर करिए, बहुत ही सीरियस टॉपिक चल रहा है, जाकर आप किसी भी दूसरे व्यक्ति की ज़िंदगी ख़राब करें या उसके घर को ख़राब करें और किसी को मौत के घाट उतार देना, ये तो मतलब अपनी कल्पना से भी बाहर एक चीज़ हो गई। तो इससे हमें क्या सबक लेना चाहिए कि पेरेंट्स को ये सबक लेना बहुत ही ज़रूरी है कि समाज, मान, सम्मान इन सब का हवाला देकर किसी भी लड़का या लड़की को प्रेशराइज ना किया जाए। अगर देखिए, अगर वो जिससे प्यार करती है या प्यार करता है, अगर वो प्रामाणिक है तो एक बार उन्हें ज़रूर मौका दे कि वो अपनी पसंद से अपने जीवन साथी चुनें, क्योंकि बाद में जब आपके साथ कोई भयानक घटना होती है तो रोने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। दूसरा, समाज भी आपकी मदद क्या ही करेगा बताइए। अब जिसका बच्चा चला गया वो समाज का क्या ही करेगा, कितने लोग आके खड़े हो जाए, भले ही सज़ा कितनी भी भयानक दी जाए ऐसे गुनाहगारों को, बट जिसका बेटा जाना था वो तो चला गया ना। तो इसलिए एक बार ऐसे विषयों पर चिंतन करने की आवश्यकता ज़रूर है और यही कारण है कि आज मैं वीडियो बना रही हूँ कि बच्चों को भी चाहिए, अगर वो किसी से, पहली बात तो अपने करियर पे ध्यान दीजिए, किसी के प्रेम में मैं कहती हूँ आप पढ़िए ही मत, क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स का ज़माना चल रहा है, इसमें हम ऐसे फंस जाते हैं कि फिर हम घर वालों के प्रेशर की वजह से हम शादी भी नहीं कर पाते और फिर जब शादी होकर किसी और घर जाते हैं तो दूसरे की ज़िंदगी भी हो जाती है बर्बाद। तो इसलिए मैंने कहा पेरेंट्स को चाहिए बच्चों से खुलापन रखें, बच्चों को चाहिए पहला तो इन सब चीज़ों से दूर रहें, अपने करियर पर ध्यान दें, और अगर ऐसा कुछ आपके साथ घटित हो जाता है, प्यार इश्क मोहब्बत वाला केस हो जाता है, तो खुलकर अपने घर वालों को बताइए, अपनी ज़िंदगी और अगले की ज़िंदगी बर्बाद मत करिए। अब देखिए, यहाँ तो हमने देखा सोनम राज रघुवंशी केस में कि बहुत ही संगीन मामला हो गया, बट ऐसा नहीं भी हो तो भी अगर आप किसी के साथ ज़िंदगी में रहते रहते उसे प्रेम नहीं दे पा रहे हैं, उसे सम्मान नहीं दे पा रहे हैं और उससे शादी करने में आपको जो फ्रस्ट्रेशन है वो आप दूसरे पर उतार रहे हैं, तो भी जीवन नरक ही होना है। इस तरह बेमेल शादियाँ, बेमन से की गई शादियाँ नहीं टिकती और यही समाज को भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि ज़बरदस्ती की गई शादियाँ आगे जाकर कितने संगीन अपराध को जन्म दे सकती हैं और कितने घर और ज़िंदगी को उजाड़ सकती हैं। तो आज का टॉपिक में इतना ही कि ये जब मैंने केस देखा ना तो हम ये सोच रहे थे कि क्या इसे अवॉइड किया जा सकता था। अगर सोनम मना कर देती कि मुझे शादी नहीं करनी तो बात ही ख़त्म हो जाती, पर देखिए उसके पेरेंट्स की भी समझिए, वो उसका डर भी समझिए। अगर वो मना कर देती तो वो किससे प्यार करती है, अपने पापा के फैक्ट्री में काम करने वाले मैनेजर से, तो ऑब्वियसली उसने बोला भी होगा तो भी वो इस लायक नहीं लगा होगा कि हम उसकी शादी उससे कर दे। यही चूक होती है कि उसे न अपनाकर जब किसी और को अपनाते हैं तो फिर एक भयानक रास्ते को वो चुनते हैं जो इस तरह के केस में जाकर किसी का घर बर्बाद कर देती हैं। तो इसीलिए ये सब जो चीज़ें हो रही है उससे हम तभी बच सकते हैं जब आप अपनी जड़ों की तरफ लौटेंगे, शादी को एक पवित्र बंधन समझेंगे, अपने घरों में बच्चों को संस्कार देंगे कि देखिए अपने जीवन को सच्चाई के रास्ते पे चलाइए। हमें बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और देखिए, अगर ऐसा कोई व्यक्ति जीवन में आता है, लास्ट बात बता दूँ, डेस्टिनी होता है। हम सोचें कि क्या सोनम मना कर देती शादी करने से, क्या सोनम शादी करके जाती, वहाँ के वातावरण में एडजस्ट हो जाती और अपने लवर को भूल जाती, क्या इतना सीधा साधा राज रघुवंशी जो थे उनके जीवन बच सकता था? जी, ये डेस्टिनी होता है, ऐसे ही लोगों को मिलाया जाता है और ऐसे ही प्रारब्ध को भोगने की व्यवस्था की जाती है। बट इसका ये मतलब बिल्कुल ही नहीं है कि ये सब तय था तो जिसके जीवन में जो तय है वो हो रहा है। नहीं जी, हम अपना डेस्टिनी जो है हमारे कर्मों से बनाते हैं। आज जब मैंने राज की मम्मी को ऐसे रोते बिलखते देखा तो मन में यही प्रश्न आया कि इसकी क्या गलती थी। अगर उसे नहीं पसंद था तो शादी के बाद भी छोड़कर जा सकती थी ना। बट देखिए, समाज, घर वालों का कितना प्रेशर होता है कि कोई व्यक्ति, कोई लड़की ये डिसीजन लेती है कि मैं इसके जीवन के साथ खिलवाड़ कर दूं। मैं पीछे हटके अपने घर वालों को ये नहीं कह सकती कि मुझे शादी में नहीं रहना है। तो जी, ऐसा प्रेशर अगर सोसाइटी बनाती है तो ऐसी घटनाएं आए दिन होंगी। तो समाज को भी आगे होकर ये बीड़ा उठाना चाहिए कि जब किसी के घर में ऐसे कलह होते हैं, ऐसे ज़बरदस्तियाँ की जाती हैं, तो NGOs को चाहिए वहाँ जाके समझाए और राजी रास्ते से वहीं शादी होने दे जहाँ उनका मन है। बहुत ही वाइड टॉपिक है, बहुत सारे सिनेरियोज़ हो सकते हैं, बट अभी के लिए इतना ही
कि यस, अगर हम हमारे इंडियन कल्चर को फॉलो करेंगे, हम हमारे जीवन में अच्छे संस्कारों को लाएंगे, हम क्या देख रहे हैं वो भी एक कर्म होता है। कहते हैं ना हमारे शास्त्रों में लिखा मनसा वाचा कर्मणा। अगर हम ऐसी पिक्चर्स देख रहे हैं, अगर हम देख रहे हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना ट्रेंड है, स्टेटस सिंबल है, हम भी ऐसे करेंगे और फिर सोचेंगे कि हम पर एक निशान नहीं होगा, तो देखिए कहते हैं ना काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लकीर कालिख की तो लागे है भाई लागे है। तो अगर आप गलत संगत में पड़ेंगे और सोचेंगे कि हम आसानी से निकल जाए, तो ये जी कभी नहीं होने वाला। आपको अपनी लाइफ के साथ क्या करना है ये डिसीजन सोनली आपका है। आज के वातावरण को देखते हुए जो यूथ है उसको बहुत ही सजग हो जाना है। कोई भी रिलेशन हो, फ्रेंडशिप तक रखिए, इतना आगे ना बढ़िए कि वहाँ से फिर लौटना मुश्किल हो जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे यहीं इट्स मी मैं हूँ पर। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा।